तो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। दलित और आदिवासी संगठनों ने कई शहरों में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। गोरखपुर, बिजनौर, हापुड़, आगरा, संभल और भदोई में प्रदर्शन किया गया है। आरक्षण बचाव को लेकर दलितों ने प्रदर्शन किया। आगरा में हाथों में नीला झंडा लेकर प्रदर्शन किया गया। भारत बंद को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। शहर शहर प्रदर्शनकारी जुलूस निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। दलित संगठनों के साथ साथ अलग अलग राज्यों में कई राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर, बिजनौर, हापुड़, आगरा, संभल, भदोई, जहां पर आज आरक्षण को लेकर भारत बंद है और इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आरक्षण में कोटा के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है। इस फैसले का मकसद सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने का प्राथमिकता है, लेकिन अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। भारत बंद का SP, BSP और आजाद समाज पार्टी ने समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता भारत बंद में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस, RJD, JMM समेत कई पार्टियों ने इसका समर्थन किया। भारत बंद को देखते हुए जयपुर समेत राजस्थान के 4 जिलों में स्कूल बंद है। और भारत बंद को लेकर BSP ने समर्थन किया है। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लोगों से शांतिपूर्वक विरोध करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां आरक्षण विरोधी षड्यंत्र कर इसे निष्प्रभावी बनाकर खत्म करना चाहती है। क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ लोगों में रोष है। उन्होंने कहा कि SC/ST के साथ ही OBC समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है। इसकी अनिवार्यता और संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ भी कोई खिलवाड़ ना करें। भारत बंद को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़खानी के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्वक आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। भारत बंद को विपक्षी पार्टियों के समर्थन पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है। प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है। आज में सत्र प्रारंभ हो रहा 3 दिन का, जो बहुत ही कम अवधि है और लगभग 120। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है। कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। मायावती जी ने सपोर्ट किया है, कहा कि BSP सपोर्ट करी भारत में। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। गैरसैंण में आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस के विधायक आपदा से जुड़ी जनता की समस्या और महिला अपराधों का मुद्दा पूरी ताकत से सदन में उठाएंगे। इसके साथ ही कहा कि सिर्फ 3 दिन का सत्र आयोजित कर सरकार अन्याय कर रही है, क्योंकि 500 से ज्यादा सवाल हैं जिसके बारे में बोलने के लिए सिर्फ 120 मिनट का ही समय मिलेगा। में सत्र प्रारंभ हो रहा 3 दिन का, जो बहुत ही कम अवधि है और लगभग 120 मिनट का टाइम मिलेगा प्रश्नों के लिए, और जिसमें 500 से अधिक प्रश्न विधायकों के लगे हैं, जो बहुत ही अन्याय लगता है। सरकार कहती है कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस लाना सरकार का काम है। मुझे लगता है सरकार की नियति नहीं है कि वो लोगों से जुड़े हुए, सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को सदन माने दे। पूरा उत्तराखंड आपदा की चपेट में है। जहां केदारनाथ बाबा के यहां आपदा आई हुई है, वहीं टिहरी में एक भयानक आपदा आई जिसमें कई लोग मृत हुए।
उसके अलावा धारचूला, मुनस्यारी, कपकोट, भराड़ी इत्यादि क्षेत्रों में भी भारी आपदा हुई है। जोशीमठ पहले से दरका हुआ है, वहां और दिक्कतें बढ़ रही हैं। वहीं पूरा चमोली जिला आपदा से ग्रसित इस समय है। ये इन सभी विषयों से संबंधित प्रश्न हमारे विधायकगण वहां उठाएंगे। और पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश से हालात एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। कहीं पुल और सड़कों पर सैलाब बह रहा है तो कहीं लहरों की मार से भारी भरकम गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगी हैं। वहीं मूसलाधार बारिश से कहीं ज्यादातर जगह नदी और नालों में उफान है, जो लोगों की मुसीबत की वजह बनी हुई है। इसके अलावा लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, तो कहीं नदी के बीचों बीच लोग फंस गए हैं, जिनका सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने रेस्क्यू किया। तो पहाड़ में मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश ही नहीं हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, लैंडस्लाइड है, इसके अलावा मलबा जगह जगह घरों में घुस गया है, लोगों के लिए भारी परेशानी हो रही है। अचानक बढ़े जलस्तर से कई बार ऐसा होता है कि लोग बीच में फंस जाते हैं पानी के, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाता है।